Welcome back. New topics. Eye disorder. Myself Dalip Kumar. तो we were talking about the eye disorders. तो next topic आपका eye disorder में है squint और strabismus. स्ट्राबिमस इसको हेट्रोट्रोपिया भी के नाम से भी जानते हैं, हेट्रोट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको किसके नाम से जानते हैं? हेट्रोट्रोपिया, स्ट्राबिमस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज ए ऑकुलर मिसअलाइनमेंट that result from a imbalance in extraocular muscles functioning which result in deviation of one or both eye abnormality। ये एक ऑकुलर मिसअलाइनमेंट है, मतलब जो आई बॉल है उसका अलाइनमेंट सही नहीं है, वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑकुलर फंक्शनिंग हो रही है, वो डेविएशन हो रहा है, बोथ आई एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द स्क्विंट या स्ट्राबिमस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए हम जस्ट ऑकुलर कंडीशन में देखेंगे कि देखिए इसमें सुपीरियर रेक्टस ये होती है, मसल्स होती हैं जैसे ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स, ये मेडियल रेक्टस है, ठीक है ना। इसके इन्फीरियर रेक्टस है, ठीक है, ये इन्फीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसमें मसल्स 6 मसल्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जो कि इसको आई बॉल को रोटेट करने के काम देती है। इनका क्या होता है कि ये अब वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं बन पाता, जहाँ दिखना चाहिए वहाँ पर दिखता नहीं है, इधर उधर दिखता है, इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब इसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशन पैदा होती है हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ठीक है, इसमें देखिए टाइप्स कह सकते हैं इसको डायरेक्शन के हिसाब से। फोरिया पहला है, फोरिया कौन सा है? फोरिया क्या होता है? टेंडेंसी फॉर द आई टर्न व्हेन डिस्टर्बेंस ऑफ बाइनोकुलर मतलब आँख की तरफ ही टर्न क्या हो, टर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड द फोरिया। आँख की तरफ ही टर्न हो जाए तो उसे कहें फोरिया। ट्रोपिया कंडीशन फुल टाइम आई मिस डायरेक्शन, हमेशा ही क्या करे वो मिस डायरेक्शन करे, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपियम। मतलब कोई भी हो किसी टाइम पर भी वो क्या मूवमेंट इस तरह करता रहे, इनबैलेंस मूवमेंट करता है, दैट इज ट्रोपिया। एस्ट्रोट्रोपिया जो टर्निंग इनवर्ड टर्न हो जाए उसे कहते हैं एसोट्रोपिया। क्या बोलेंगे? एसोट्रोपिया। नेक्स्ट है एक्चोट्रोपिया, टर्निंग आउट बाहर की तरफ आउट हो उसे कहते हैं एक्जोट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया, टर्निंग अप ऊपर की तरफ हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरट्रोपिया। नेक्स्ट है हाइपोट्रोपिया, टर्निंग डाउन की नीचे की तरफ टर्न होती है, जैसे हाइपोट्रोपिया का नाम देंगे। ये तो इस तरह के टाइप्स बोल सकते हैं और डायरेक्शन के अनुसार ये इस तरह से टर्म्स बनती हैं। तो फोरिया, ट्रोपिया, एसोट्रोपिया, एक्जोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया, दैट इज कंडीशन ऑफ द मसल्स मूवमेंट, कि किस तरफ से ज़्यादा टर्न हो रही है, किस तरह से हो रहा है, उस तरह से हम टर्म्स उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए मैं एक डायग्राम में देख लीजिए, देखिए एसोट्रोपिया, इसमें क्या हो रहा है, आई इसकी इस साइड में डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, देखिए ये इस साइड में डाइवर्ट हो रही है, ये क्या सेंटर में है, ये सेंटर में, पर इसका ये क्या है, ये होता है एक्जोट्रोपिया। एसोट्रोपिया ये होता है, और एक्जोट्रोपिया इस साइड इनवर्ट इस साइड में आ जा रही है। इसके अलावा हाइपर में ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, और हाइपो में नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। इस तरह से ये डायग्राम आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और बात करते हैं हम लोग इसकी एटियोलॉजी, किन किन कारणों से हो सकता है। तो किन किन कारणों की बात करें हम लोग, ठीक है। एक तो चाइल्डहुड में हो सकता है,
बचपन से ही हो इस तरह की कंडीशन। दूसरा, वीक एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के कारण से हो सकता है, वैसे इसका रीज़न पता नहीं है। और या फिर कोई इंजरी हो या ब्रेन ट्यूमर हो, स्ट्रोक हो, हीट, ठीक है, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट कंडीशन हो, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। पैथोफिजियोलॉजी। देखिए पैथोफिजियोलॉजी में कैसे हो सकता है, देखिए 6 मसल्स हैं, उनका मूवमेंट अलाइनमेंट है, वो आपस में एक दूसरे की सही नहीं है। तो पहला पॉइंट, द 6 मसल दैट अटैच टू ईच आई मूव्स ऑफ द आई अलाइक देन विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए। उसके बाद व्हेन दीज मसल्स डज नॉट वर्क कोऑर्डिनेट फैशन ड्यू टू द कॉज ऑफ लाइक वीकनेस मसल्स एंड अननोन, जिससे क्या होगा, जो उसका कोऑर्डिनेशन दोनों का वो नहीं हो पाएगा और इस वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ अलाइनमेंट हो जाएगा और इसके स्ट्राबिस्मस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि आई की एक फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि बिना फिज़िकल एग्जामिनेशन के पता नहीं लगेगा कि एक्जो है, एक्सो है, किस तरह का है कंडीशन है, कौन सी मसल्स ज़्यादा मूवमेंट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन है, आई मूवमेंट चेक करेंगे, आई मूवमेंट किस तरह से जा रहा है। तो सबसे पहले डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको उस तरह से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कवर टेस्टिंग, उसको कवर टेस्टिंग करेंगे, पूरा तरह से कवर करके किस तरह की मूवमेंट क्या है वो उस तरह को वो कवर टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्निया पर लाइट रिफ्लेक्स करेंगे। तो लाइट रिफ्लेक्स के बाद में इसे कहते हैं हिचबर्ग टेस्ट। इसमें क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो कॉर्निया का किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, किस तरह की कंडीशन आ रही है, उस तरह का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे पेशेंट की आई मूवमेंट उस हिसाब से पता लगता है। देखिए कवर टेस्ट में क्या होता है, मैंने आपको कवर टेस्ट बताया, पेशेंट फोकस द नियर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करता है कि पेशेंट एक प्रॉपर चीज़ पर, नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। कवर विथ प्लेस अवर आई फॉर ए शॉर्ट पीरियड देन रिमूव वाइट ऑब्जर्विंग द बोथ आई मूवमेंट। क्या करते हैं, दोनों को एक कवर कर देते हैं आई को शॉर्ट पीरियड के लिए, और उसके बाद वाइट उसको आई को दोनों को करते हैं और फिर देखते हैं। लेजी आई विल बी डेविएटेड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। लेजी आई होगी, जो प्रॉब्लम्स आई होगी वो क्या डेविएटेड होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं हम लोग, ये कौन सा टेस्ट करते हैं, आपका कवर टेस्टिंग इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट में और बात करेंगे। ठीक है। एक तो ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ग्लासेस विथ प्रिज्म, उसके अनुसार। ठीक है। ये इसका शेप बैंड रिफ्लेक्स रेस उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या करते हैं, जो बाइनोकुलर विजन है उसको रिस्टोर करने का काम ये करेगा। ठीक है। बाइनोकुलर, इसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, पेचिंग द गुड आई स्ट्रेंथ एंड पुअर सीइंग आई इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। उसको जो अच्छी स्ट्रेंथ की जो आई है उसको हम क्या करें, पेचिंग करेंगे। इसके बाद जो पुअर आई सीइंग करेंगे उसको, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए चॉइस रहेगा, उसके इलाज के लिए हम पहुंचाएंगे। आई एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ द मसल्स, आई की एक्सरसाइज उसको करवाएंगे, जिससे क्या है उसकी वीक मसल्स हैं वो क्या हो सके, मजबूत हो सके, जिससे वो अपना मूवमेंट सही तरीके से कर सके। ठीक है। इस तरह से लेंसेस यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर प्रॉब्लम इतना है तो फिर हम लोग क्या है, इसमें एक और कंडीशन है कि हम सर्जिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं करेक्शन के लिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो सर्जिकल मेथड के द्वारा भी इसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसको मसल्स को उसकी कहते हैं रिपेयरिंग करके, उसकी लूजिंग हो रही है उसको टाइट करके इस तरह से कर सकते हैं और उसके मूवमेंट्स को सही कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोकल एक प्रोसीजर करते हैं, वो लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं।
ठीक है। अब और बात करें, द एक्स्ट्राकुलर मसल्स आर सेलेक्टिवली वीकिंग, रिसेक्शन एंड टायर्डनेस, रिसेक्शन एंड फिजिकली शिफ्ट द ट्रांसपोर्ट एट अचीव द बैलेंस आई मूवमेंट। इसमें क्या कहते हैं, रिसेक्शन कर करके टाइट करके, उसको मैंने आपको अभी बताया था, इस तरह से करते हैं और उसको उस जगह से क्या कहते हैं सूचड़ कर देते हैं, उसे अलाइट कर देते हैं, जिससे आई का मूवमेंट सही तरीके से हो सके, इधर उधर ना हो सके। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ड्रग थेरेपी की। इसमें अलावा ये हो गया, अब ड्रग थेरेपी में हम क्या क्या ड्रग दे सकते हैं, जैसे बोटुलिनम, न्यूरोटॉक्सिन, ये दे सकते हैं। इसके अलावा इट कैन इंजेक्ट इनटू द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल द इंटरफेयर विद द रिलीज एसिटाइलोकोलाइन एट द न्यूरोमस्कुलर इंजेक्शन। उसमें क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर में इस तरह का इंजेक्शन करते हैं, इससे मसल्स को एक्टिवेट करके अच्छी तरह से और अपने वर्किंग में इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। द टॉक्सिन अपीयर टू स्ट्रेंथ एंटागोनिस्ट मसल एंड वीकेंड टू इंजेक्ट मसल। ये क्या करते हैं, उस मसल्स वीक मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के इस तरह का अपीयर होता है, और अपीयर होने की वजह से वो मसल्स में क्या होता है, पावर आ जाती है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अच्छी, ठीक है ना। क्योंकि पूरा हम बात करें, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है। मसल्स की प्रॉब्लम होती है कि जो आपके 6 मसल्स होते हैं, इनका ये क्या होता है, इनवॉलंटरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, और इनवॉलंटरी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। और सेकंड, ये टिलॉजी का कॉज की बात करें, वीकनेस की वजह से हो सकता है, आई की वीकनेस की, जो आई की मसल्स हैं उनकी वीकनेस की वजह से हो सकता है। साथ साथ में ये हम पैथोफिजियोलॉजी में बात करें तो क्या हो सकती है कि जब वीकनेस होगी, कोऑर्डिनेशन हो, खराब होगा कोऑर्डिनेशन होगी, वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। साथ में सर्जिकल मेथड्स के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे मसल्स को क्या करते हैं, मजबूती बढ़ाने के लिए सर्जिकल मेथड द्वारा इसको टाइटली बेंड कर देते हैं, उस हिसाब से उसको मूवमेंट करते हैं, लूजिंग हो रही है उसको टाइटली उस हिसाब से सेट कर देते हैं। ठीक है। ड्रग थेरेपी में मैंने आपको अभी बताया था, बोटुलिनम और न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। उसमें जो मसल्स वीक है, उस वीक पर क्या करते हैं, एसिडेंट को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो इंजेक्ट होना टॉक्सिक अपीयर होता है और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए। थैंक यू।